दिल्ली के साकेत बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले में एमसीडी को 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड करना पड़ा है। वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़कर 6 हो गई है। आपको बता दें कि कल शाम 7:25 पर यह हादसा हुआ था। 5 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई थी। बिल्डिंग के बगल में कैंटीन है जिस पर बिल्डिंग का मलबा गिरा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। कैंटीन में लोग उस वक्त डिनर कर रहे थे और वो इस मलबे की चपेट में आ गए। पूरी रात एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अभी वहां पर क्या हालात हैं, मेरे सहयोगी पवन नारा आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज पहुंची हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक के जरिए मलबा निकाला जा रहा है। आप कहां थे, आपने क्या देखा? एक 7:25 पे बिल्डिंग गिरी है। हम बगल वाली बिल्डिंग में थे, हम ऐसे ही खड़े हुए थे, हम जमीन पे गिर गए। मेरे को लगा अर्थक्वेक होगा। फिर सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए मैं अनकॉन्शियस था। जब मैं उठा तो आवाज आई कि भागो भागो भागो। तो मैं बिल्डिंग से बाहर आया। जो अराइज के फैकल्टी है, सब स्टाफ वगैरह थे, उन्होंने हेल्प किया हम लोग को इवैक्यूएशन में बाहर लाने में। और फिर उसके बाद जब बाहर आए देखा तो बिल्डिंग गिर चुकी थी और गिर के जो बगल में कैफे है जहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता करते हैं उस पे आके गिर गया था। अच्छा, वो खाली जमीन पे कैफे था? हाँ, खाली जमीन पे था, कैफे था। वो आंटी चलाती थी अपना, वो हम लोग स्टूडेंट्स से बहुत करते थे। तो फिर अब कितने लोग वहाँ पे थे उसका आइडिया नहीं, मगर जो 3-4 लोग की आई है न्यूज डेथ में। एक डॉक्टर रवि है, उनकी डेथ हुई है। और शायद डॉक्टर एकता करके एक है, उनका अभी पता चला है। और आंटी है, उनकी भी शायद डेड बॉडी जो कैफे चलाती थी उनका भी एक्सपायर हुई है। बिल्डिंग पहले हिलने लगी थी क्या? एक वीडियो है जिसमें लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या एहसास हो गया था लोगों को? फ्लोर की बिल्डिंग थी जो पहले से बनी हुई थी और पिछले हम 4 महीने से यहीं पे, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो 2 फ्लोर और बन रही थी ऊपर। तो जो ऊपर की जो 2 फ्लोर थी वो पहले से गिरी हैं। जैसे आपने वीडियो में देखोगे तो ऊपर से हिली। तो एक बच्चा बाइक लेके अपनी बाइक भी निकालने जा रहा था, बस जैसे बाइक उसने चला तो खट से बिल्डिंग गिर गई। तो वो बच्चा के डॉक्टर है वो जो मरा है, वो भी अपने साथ का ही, वो भी दब गया। तो इस बिल्डिंग में नीचे क्या था, कोई कोचिंग? कोचिंग नहीं, जो बिल्डिंग जो गिरी है वो कॉर्पोरेट ऑफिस था। बगल में हमारी कोचिंग थी। वो बिल्डिंग एकदम सेफ है, वो बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ। कॉर्पोरेट ऑफिस वाली बिल्डिंग गिरी है जो है कॉर्पोरेट ऑफिस। हाँ, तो 8 बजे का आसपास का वक्त था। 7:25 पे गिरी है बिल्डिंग, एग्जैक्ट 7:25 पे गिरी है। 7:25 पे। तो उस वक्त तक ऑफिस खुले थे या बंद हो गए? नहीं, ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए ऑफिस के लोग काफी लोग नहीं थे उसमें, इसलिए काफी लोग बच गए। अच्छा, जो डेथ हुई है उस बगल वाली कैंटीन वाले कैंटीन में जो बच्चे नाश्ता कर रहे थे, रोटी खा रहे थे, कुछ नीट यूजी के भी 2-3 बच्चे ही पता चला थे, पीडब्ल्यू के भी 2-3 बच्चे वो भी खाना खा रहे थे। तो वो सब हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30 लोग तो होंगे। कुल मिलाकर जो जानकारी है वो ये है कि जो बिल्डिंग गिरी 5 मंजिल की, वो कॉर्पोरेट ऑफिस था। कल छुट्टी थी इसलिए कोई नहीं था, लेकिन उसके बगल में एक आंटी कैंटीन चलाती है जहां नीट की प्रिपरेशन करने वाले डॉक्टर्स नाश्ता पानी और खाना खाने के लिए आते थे। और जो लोग दबे हुए हैं ज्यादातर उनमें से वही लोग थे जो उस आंटी की कैंटीन में आए थे। वो 1 स्टोरी का मकान था जिस पर ये 5 मंजिल की बिल्डिंग गिरी और अब इस मलबे को यहां से साफ किया जा रहा है। पवन नारा ने घटनास्थल पर मौजूद कुछ और लोगों से भी बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं। वो तो लोग पब्लिक पूछ रहे क्यों नहीं निकाल रहे माल, क्यों लाश को नहीं निकाल रहे। उनका बच्चे लोग कौन क्या है पता नहीं, क्या चलेगा। हाँ, बड़े बच्चे आए, पढ़े हैं, छोटे हैं। आप ही सोचा, पढ़ने वाला बच्चा दूर दूर से आता है, उनको दिल कैसे टूटेगा। बच्चे कौन है, किसका है, वो तो पता होना चाहिए या नहीं। अगर बिल्डिंग की है तो कोई लोग रहते थे, पीजी चलता था, उसमें कोचिंग भी चलती थी। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ साथ में कैंटीन भी चलती थी, बच्चे थे उसमें, उनके ऊपर भी आके मलबा गिरा है। कुछ को रेस्क्यू किया गया है, कुछ को नहीं किया गया। पुलिस वाले हैं वो अपनी वर्दी भूल गए हैं, अपनी ड्यूटी। सही बताऊं तो इन्होंने सीताराम जी ने, राजू सैनी जी ने जो अपनी कस्में खाई थी, जो अपनी ड्यूटी की, हाँ हम प्रति वो रहेंगे, देश के प्रति वो रहेंगे, वो पूरी भूल चुके हैं। कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। आपकी खबर देखने के बाद आप आए? एएसआई साहब खड़े हैं, कोई पता चला ही नहीं है किसी की, किसी का बच्चा है होगा, किसी का बाप होगा, किसी की दादी अम्मा, कोई ना भाई बहन होगा। हम देश के जनता हैं, हम नागरिक हैं एक देश के, तो उसके प्रति हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें पता चले।